नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो बाजार में जबरदस्त तेजी है साहब, क्या कहने, जबरदस्त तेजी। चुनाव के जो नतीजे हैं, बाजार तो उससे इतना उत्साहित है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है साहब। रोज नए पे नए हाई बन रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स में। आज थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी, वो पुट कॉल एडजस्टमेंट, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, इंडेक्स ऑप्शन बेच के गए थे। कल मैंने अपनी क्लास में आपको सब कुछ बता दिया था। ठीक है, गिरावट हुई फिर ऊपर चला जाएगा, मैंने आपसे कहा था। तो चलिए साहब, बाजार को आगे समझते हैं कि बाजार में क्या और एक बूस्टर डोज मिल सकता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, ब्याज दरों का निर्धारण करेगा कौन? आरबीआई। 6 से 8 तारीख तक ये मीटिंग चलेगी आरबीआई की। 8 तारीख को सुबह आएंगे नतीजे कि आरबीआई ने क्या फैसला लिया है। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, क्या आरबीआई ब्याज दरें स्थिर रखेगा एक बार फिर, या कुछ चेंजेस करेगा, ब्याज दरों को घटाएगा, बढ़ाएगा, क्या करेगा, ये सब साफ पता चलेगा 8 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद। तो क्या एक और बूस्टर डोज आरबीआई के द्वारा मिल सकता है बाजार को? क्योंकि बाजार में तो तेजी है, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एफआई भी खरीद रहे हैं, डीआईएस भी खरीद रहे हैं, और अगर आरबीआई भी बूस्टर डोज दे दे तो फिर क्या कहने साहब, फिर तो कौन रुक रहा है? फिर कौन रुकेगा साहब? इनका एफआई का 20-22 हजार करोड़ रुपए लग चुका अब तक बाजार में। 19,800 के ऊपर जबरदस्त बाइंग शुरू कर रखी है इन्होंने। तो 20,000 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है। इससे नीचे तो बाजार को ये गिराएंगे नहीं। और अगर आरबीआई ने बूस्टर डोज दे दिया, ब्याज दरों में हल्की फुल्की कटौती कर दी, फिलहाल ऐसी उम्मीद तो नहीं लगती, लेकिन क्या पता भाई सरप्राइज दे दे। इलेक्शन ईयर में जाना है सरकार को, कुछ आरबीआई की तरफ से भी सरप्राइज आ जाए, ब्याज दरें घट जाए। ठीक है, इन्फ्लेशन को दरकिनारा करते हुए, ग्रोथ पे फोकस करते हुए, हल्की फुल्की ब्याज दरों में अगर नरमी दिखती है, फिर क्या कहने साहब, फिर तो एक और बूस्टर डोज, फिर और बाजार ऊपर। बाजार बहुत महंगा हो चुका है। आज शायद थोड़ा बहुत आरएसआई एडजस्टेबल हो, फिर भी इतना नहीं गिरा जिससे आरएसआई एडजस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 6 और 8 तारीख को नजर रखनी है, स्पेशली 8 तारीख को नजर रखनी है। अपडेट सारे देखने हैं कि क्या हो रहा है और आरबीआई क्या फैसला ले रहा है। वैसे तो 8 तारीख को ही पता चलेगा सबको। चलिए साहब, 8 तारीख का करते हैं इंतजार, देखते हैं क्या आरबीआई एक और बूस्टर डोज दे सकता है इलेक्शन के बाद, या फिर और भी तेजी बन सकती है हमारे भारतीय बाजारों में। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जरूर बनेगी साहब। शाम को एफआईडीआईस का डाटा देखेंगे कि क्या साहब एफआईडीआईस करके गए हैं। उन्होंने तो खरीदारी करनी बादस्तूर जारी रखी हुई है बहुत दिनों से एफआई ने। अब आज का डाटा देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है भैया कि बाजार जिस प्रकार गिरे हैं वो सिर्फ पुट कॉल एडजस्टमेंट की वजह से गिरे हैं, बाकी ये दोनों तो खरीदारी करके गए होंगे। क्योंकि जब ये खरीदारी करते हैं तो इतनी जल्दी तो माल को बेचेंगे नहीं। अब बाजार को ये ऊपर ले जाएंगे तब जाके कहीं अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। हाँ, डीआईएस का डाटा इंपॉर्टेंट है। डीआईएस जो कल माल बेच के गए, क्या इन स्तरों पे बाजार जबकि ऊपर है, अपने माल को, अपने पोर्टफोलियो को हल्का करते हैं, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो शाम को जब डाटा आएगा बहुत सारी चीजें वहां क्लियर होंगी। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली नमस्कार।